असहाबे उखदूद कौन लोग थे? सूरत अल-बुरूज। वादा किए हुए दिन की क़स्म, हाजिर होने वाले और हाजिर किए गए की क़स्म, के खंदकों वाले हलाक किए गए। वो एक आग थी ईंधन वाली, जब वो लोग इसके आसपास बैठे थे और मुसलमानों के साथ जो कर रहे थे इसको अपने सामने देख रहे थे। ये लोग उन मुसलमानों के किसी और गुनाह का बदला नहीं ले रहे थे, सिवाय इसके कि वो अल्लाह गालिब लायक हम्दो सना की ज़ात पर ईमान लाए थे। इन आयत मुबारका की तफसीर व सलीस ये है। गुज़श्ता ज़माने में एक बादशाह का जादूगर और काहिन था। जब वो काहिन बूढ़ा हो गया, तवास ने बादशाह से कहा कि मुझे एक ज़हीन लड़का दो जिसे मैं ये इल्म सिखा दूं। चुनांचे बादशाह ने एक समझदार लड़का तलाश करके इसके सुपुर्द कर दिया। लड़के के रास्ते में एक राहिब का भी मकान था। ये लड़का आते जाते इसके पास भी बैठता और उसकी बातें सुनता, जो उसे अच्छी लगती। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक मर्तबा ये लड़का जा रहा था कि रास्ते में एक बहुत बड़े जानवर, शेर, सांप वगैरह ने लोगों का रास्ता रोक रखा था। लड़के ने सोचा, आज मैं पता करता हूं कि जादूगर सही है या राहिब। उसने एक पत्थर पकड़ा और कहा, ए अल्लाह, अगर राहिब का मामला तेरे नज़दीक जादूगर के मामले से बेहतर और पसंदीदा है तो इस जानवर को मार दे ताकि लोगों की आमदोरफ्त जारी हो जाए। ये कहकर इसने पत्थर मारा और वो जानवर मर गया। लड़के ने जाकर ये वाकया राहिब को बतलाया। राहिब ने कहा, बेटा, अब तुम फजलो कमाल को पहुंच गए हो और तुम्हारी आजमाइश शुरू होने वाली है, लेकिन इस दौरे इब्तिला में मेरा नाम जाहिर न करना। ये लड़का मादरजाद अंधे, बरस और दीगर बाज बीमारियों का इलाज भी करता था, लेकिन ईमान बिल अल्लाह की शर्त पर। इसी शर्त पर उसने बादशाह के एक नाबीना मुसाहिब की आंखें भी अल्लाह से दुआ करके सही कर दे। ये लड़का यही कहता था कि अगर तुम ईमान ले आओगे तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, वो शिफा अता फरमा देगा। चुनांचे इसकी दुआ से अल्लाह शिफायाब फरमा देता। ये खबर बादशाह तक भी पहुंची तो वो बहुत परेशान हुआ। बाज अहल ईमान को तो उसने कत्ल करवा दिया। इस लड़के के बारे में उसने चंद आदमियों को कहा कि उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर नीचे फेंक दो। उसने अल्लाह से दुआ की। पहाड़ में लर्जिश पैदा हुई जिससे वो सब गिरकर मर गए और अल्लाह ने इसे बचा लिया। बादशाह ने इसे दूसरे आदमियों के सुपुर्द करके कहा कि एक कश्ती में बिठाकर समंदर के बीच में ले जाकर उसे फेंक दो। वहां भी उसकी दुआ से कश्ती उलट गई, जिससे वो सब गर्क हो गए और ये बच गया। इस लड़के ने बादशाह से कहा, अगर तो मुझे हलाक करना चाहता है तो इसका तरीका यह है कि एक खुले मैदान में लोगों को जमा करो और कहो बिस्मिल्लाहि रिबल गुलाम कहकर मुझे तीर मार। बादशाह ने ऐसा ही किया, जिससे वो लड़का मर गया। लेकिन सारे लोग पुकार उठे कि हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह और ज्यादा परेशान हो गया। चुनांचे इसने खंदकें खुदवाईं और इसमें आग जलवाई और हुक्म दिया कि जो ईमान से इन्हिराफ न करे इसको आग में फेंक दो। इस तरह ईमानदार आते रहे और आग के हवाले होते रहे, हत्ता कि एक औरत आई जिसके साथ एक बच्चा भी था। वो जरा ठटकी तो बच्चा बोल पड़ा, अम्मा सब्र कर, तो हक पर है। इमाम अब्ने कसीर ने और भी बाज वाक़यात नकल किए हैं जो इससे मुख्तलिफ हैं और कहा है मुमकिन है इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात मुख्तलिफ जगहों पर हुए हों। ज़ाती तबसरा। इन आयाती करीमा में अल्लाह सुब्हान ताला अपने बनाए हुए आसमानी राजों का जिक्र करता है और उनमें मौजूद बुर्जों, कहकशाओं, सूरज, चांद, सितारों, सैयारों और उनका निज़ामी अमल का बयान करते हुए अपनी बढ़ाई की क़स्म खाता है। फिर क़यामत के रोज़ और उसकी हौलनाकी की क़स्म खाता है। फिर हश्र का जिक्र करता है जब फरिश्ते हाजिर हो जाएंगे और तमाम इंसानों और जिन्नों को हाजिर कर लिया जाएगा। एक बड़ा दिन महशर का जिक्र करके इसकी क़स्म खाता है। मजीद इन आयाती करीमा में अल्लाह सुब्हान ताला अपने उन खास बंदों का जिक्र किया है जो एक जालिम बादशाह के कुफर की भींट जड़े गए, जिसने उनके मारने के लिए खंदकें खुदवाईं और उसमें ईंधन वाली आग लगाई, जिसे अहल ईमान को इसमें झोंकने के लिए दहकाया गया था। काफिर बादशाह और उसके कारिंदे इस आग के किनारे बैठे अहल ईमान के जलने का तमाशा देख रहे थे। उनका एक ही जुर्म था
کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے، اور سبحان جائیں ان پکے ایمان والوں کے کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اس قدر پکا تھا کہ کافر کی جلائی گئی آگ میں اپنے رب کی ربانیت کو سچ جانتے ہوئے خود ہی آتر جاتے تھے، اور کسی بھی قسم کی دنیاوی سختی، لالچ اور شیطانی دھوکے میں نہیں آئے، اور پھر اس آگ کا گہراؤ بڑھ گیا اور تمام لوگ جو پہلے تماشا دیکھ رہے تھے اسی آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ آج کل کے کافر حکمران چاہے وہ کشمیر میں ہوں، فلسطین میں، روہنگیا میں، چاہے جہاں بھی مسلط ہو جائیں، اسی طرح مسلمانوں پر ظلم ڈھانے سے باز نہیں آتے کہ ان کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ وہ اللہ تعالی واحد لا شریک کی ذات پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ کیا ہمارا بھی ایمان اتنا ہی مضبوط ہے؟ کیا ہم میں بھی اتنی ہی اللہ تعالی کی ذات پر سچائی رکھتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالی ہمارا ذکر بھی فرمائے جیسا اصحاب اخدود کا کیا؟ مقدس نور چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور شیئر لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک آسانی سے اور جلد از جلد پہنچ جائے اور دوسرے بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ شکریہ۔